Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो ये जो सांख्य दर्शन है, इसका हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। स्कंद तीसरा 26वां अध्याय 11, 12 और 13 ये तीन हम आज श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। तो पंचभीर ब्रह्मा चतुर्भीर दशभीस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदु। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: the aggregate elements, namely the 5 gross elements, the 5 subtle elements, the 4 internal senses, the 5 senses for gathering knowledge, and the 5 outward organs of actions are known as pradhan. According to Bhagavad Gita, the sum total of 24 elements described herein is called Yonir Mahad Brahma. The sum total of the living entities is impregnated into this Yonir Mahad Brahma, and they are born in different forms, beginning from Brahma down to the insignificant end. In the Srimad Bhagavatam and other Vedic literature, the sum total of the 24 elements, Pradhan, is also described as Yonir Mahad Brahma. It is the source of the birth and subsistence of the all living entities. Mahabhutani Pancheva Bhurapo Agnir Marunnabha Tanmatrani Cha Tavanti Gandhadini Matani Me. There are 5 gross elements, namely earth, water, fire, air, and ether. There are also 5 subtle elements: smell, taste, color, touch, and sound. Indriyani dasha shrotram tvagdrik rasana nasika vakkaro charano medhram payur dashama uchyate. This sense for acquiring knowledge and the organs for action number 10, namely the auditory senses, the sense of the taste, the tactile sense, the sense of sight, the sense of smell, the active organs for speaking, the active organs for working, and those for traveling, generating, and evacuating. Hare Krishna. तो यहाँ पे प्रभुपाद के द्वारा हम ये तात्पर्य और लेक्चर जो सुने हैं उसके द्वारा आज का ये श्लोक, ये 3 जो श्लोक है जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि भौतिक जगत भी एक सृष्टि है, तो अगर हमको कुछ बनाना है तो हमको सामग्री चाहिए। ओके, तो अगर इवन जब माता जी लोगों को पता है, इवन प्रभु जी लोगों जब कुकिंग करते हैं, अगर कुछ बनाना है तो सामग्री चाहिए। पहले तो गैस सिलेंडर, फिर चूल्हा, और फिर जो भी हम पकाना चाहते हो, जो भी अगर राइस पकाना है तो राइस, पानी, तो इस तरह से सब एकत्रित करके ओके, फिर जब वो हम पकाते हैं, फिर वो जो भी हम डिश बनाते हैं, पुलाव, सब्जी, स्वीट, वो बनता है। तो उसी तरह से ये पूरा भौतिक सृष्टि तो निर्माण भगवान करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ये पूरा जो चीजें चाहिए, 24 एलिमेंट्स, ओके, तो जब वो अप्रकट अवस्था में उसको महातत्व कहा जाता है। और यहाँ पे जो भगवान श्रील प्रभुपाद महद योनि महद ब्रह्म, योनि महद ब्रह्म जो कह रहे हैं, तो जैसे भगवान श्लोका में कहते हैं ना, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। तो जितने भी योनियां हैं
उसका मैं ही पिता हूँ। तो ये प्रधान जैसे यहाँ पे कहा गया है प्रभुपाद भी कि टोटल जितनी भी भगवान की जो भौतिक एनर्जी है, शक्ति है, उस पूरा जो अगर आप सम टोटल जो है महत्व को उसको प्रधान कहा जाता है। तो महत्पदम, तो भगवान जो है मतलब ही इज द सोर्स, मतलब वो स्रोत है इस पूरे मतलब जितने भी ये महातत्व के भी स्रोत भगवान है। और प्रभुपाद का जो लेक्चर में सुन रहा था तो वो प्रभुपाद कह रहे थे कि सबसे पहले जो हमको भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वही जो इवन ये पूरे भौतिक जगत के जो निर्माता के भी स्रोत वही है। और प्रभुपाद वो श्लोका कोट करते थे, समाश्रित यह पद पल्लव प्लवम महत पदम। तो यहाँ पे ये जो महत पदम का जो आ रहा है शब्द कि भगवान महाभूतान पंचैव, तो और इस श्लोका में भी ये जो महत ब्रह्मा जो प्रभुपाद व्याख्यान कर रहे थे, तो उसी तरह से समाश्रित यह पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन हर चीज में, मतलब हर परिस्थिति में भगवान के चरण का आश्रय लेना, सो दैट इज महत पदम। तो भगवान के ही चरण कमलों में ये पूरा जो भगवान की जो शक्तियां, ये भौतिक जगत, उनके चरण कमलों में जो है आश्रय लेती है। तो हमको हमेशा भगवान के इस चरण कमलों का आश्रय हमेशा लेना है। तो ये पूरा प्रभुपाद समझा रहे थे कि इवन ये जो भौतिक सृष्टि का जो हम वर्णन कर रहे हैं या जो इसका अभ्यास कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से भगवान के मतलब अन्य जो बहुत सारी अन्य शक्तियां हैं, मतलब अनलिमिटेड जो भगवान की शक्तियां हैं, उसका एक गुणगान हम लोग कर रहे हैं। और ये भी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, इसको समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे भी हमारी शुद्धता होगी, बिकॉज एक किससे कनेक्टेड है, कृष्णा से कनेक्टेड है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदरता से हमको समझाते हैं कि भले ही टेक्निकल है एंड मतलब हमको लग सकता है कि ये भक्ति से इसका क्या लेना देना है, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू कृष्णा, मतलब कृष्णा ही स्रोत है इसके। तो इसको भी जब इसका हम पठन करते हैं, इसको समझने का जब प्रयास करते हैं, एक तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि हम एक पठन करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और ये गुणगान से हमारी शुद्धिकरण होते हैं। तो एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू कृष्णा, जब हम उसका बोधयंत परस्परम, हम जब उसको समझने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो ये भी एक भगवान का गुणगान है। एंड जब भी किसी प्रकार से भगवान का गुणगान होता है तो जीव का शुद्धता होती है। तो समझने में, क्योंकि हम जड़, हमारी बुद्धि अभी बहुत ही मतलब इतना जड़ वस्तु से जड़ हो गई है कि डिफिकल्ट होता है, बट धीरे धीरे जो है हम इसको समझ पाएंगे। सो तो जैसे कि प्रभुपाद ये भी बता रहे थे कि जो नवविधा भक्ति है, तो उसमें वंदनम, तो ये सब हम लोग जब पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे, इट इज लाइक वंदनम का जो नवविधा भक्ति का जो वंदनम है, उसको हम निभा रहे हैं। सो महतत्व ये कैसे उत्तेजित होता है, तो प्रभुपाद बताते हैं महतत्व 3 गुणों से उत्तेजित होता है। So ये पूरा जो 24 elements, it is agitated by the 3 modes of material nature। तो ये जो है 3 गुण, उसको उत्तेजित करके ये पूरा महतत्व 24 एलिमेंट्स में डिवाइड होता है। ओरिजिनली मटेरियल जो है मीन्स 3 गुणा, भौतिक जगत मतलब 3 गुण से प्रभावित है। तो जब ये इंटरेक्ट होता है 3 गुण, तब ये 24 एलिमेंट्स जो है क्रिएट होते हैं। तो स्टडीइंग द 24 एलिमेंट इज कॉल्ड सांख्य फिलॉसफी। ये पूरा सांख्य, मतलब सांख्य यानी क्या है, नंबर, ओके, गणित। तो ये जब हम लोग सांख्य फिलॉसफी मतलब किस तरह से गणित के हिसाब से ये 24 एलिमेंट्स है, उसको हम पढ़ने का जो प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 5 जो स्थूल, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, ये जो है 5 स्थूल, माइंड, मन, क्या, भूमि, आपो, अनलो, वायु,
हम ये जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, ओके, ये जो 5 है ग्रॉस। फिर 5 जो है सूक्ष्म, तो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। तो जो प्रभुपाद समझा रहे थे कि हमको शब्द का कैसे अनुभव होता है, तो जब ऐसे हम ताली बजाते हैं, राइट, तो जैसे ताली बजाते हैं तो एक ध्वनि आती है, तो प्रभुपाद बोलते हैं इससे हमको पता चलता है कि आकाश, ओके, जो स्काई, ईथर, ये है बोल के, क्योंकि व्हेन यू क्लैप बिकॉज ऑफ द ईथर वो ध्वनि आती है। तो इससे पता चलता है स्काई, जो ये ऊपर जो हमारे आकाश है उसका हमको पता लगता है। एयर, हवा, कैसे स्पर्श, जब आप इवन जब हवा चलती है, अगर आप घर में हो या बाहर हो तो आपको एक जो छू के जाता है, राइट, आपके लाइक पूरे बॉडी को, यू एक्चुअली फील द एयर टचिंग यू, राइट। तो उस तरह से जैसे जब फैन चलता है तो हमारे बाल उठते हैं और हमको फील होता है, तो दैट इज हाउ वी गेट द बाल जब स्पर्श करता है हमारे बॉडी को, तो उससे हमको जो हवा उसका हमको अनुभव होता है। रूप, तो रूप प्रभुपाद कहते हैं जब आग से हमको पता चलता है कि देयर इज अ फॉर्म। तो ये मैंने मतलब अच्छा लगा मुझे सुन के, मैं सोचता था रूप यानी नॉर्मली फॉर्म, लेकिन कैसे पता चलता है प्रभुपाद समझाते हैं फायर, ओके, फ्रॉम फायर एक्चुअली हमको जो फायर जो रूप लेता है व्हेन यू इग्नाइट, तो उससे हमको रूप जो है फॉर्म का पता चलता है। तो रस कैसे है, रसो जो भगवान ने भगवत गीता में कहा था ना, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभाष में शशि सूर्यो। तो व्हेन यू ड्रिंक वाटर, जब आपको प्यास लगती है, राइट, एक्चुअली हम लोगों को साइंस में क्या सिखाया गया है, वाटर इज ऑर्डरलेस, उसमें कोई टेस्ट नहीं है हमको सिखाया गया था, राइट, वाटर इज ऑर्डरलेस उसमें। बट जब किसी भी व्यक्ति को जब प्यास लगती है, एकदम मतलब वो धूप में जब गर्मी होती है ना बहुत, और उसको जब प्यास लगती है, तब उसको सबसे जो आनंद आता है जब उसको पानी दिया जाता है, और तब उसको जो पानी से मतलब जब वो पानी पीता है तो उसको इतना आनंद और उसको इतना तुष्टि होती है, तब आप उसको ना कोको कोला कोई भी दे दीजिए वो उसको समाधान नहीं देगा, पानी। एंड दैट इज द टाइम वो जब पानी पीता है, दैट इज द टाइम उसको इतना आनंद और वो जो टेस्ट, दैट इज व्हाट इज एक्चुअल। एंड भगवान कहते हैं आई एम दैट टेस्ट, रसो हम अपसु कौन्तेय। तो इससे पानी का जो टेस्ट हमको रस का पता चलता। और गंध जो है अर्थ, तो जब हमने देखा है ना शहर में तो छोड़िए, गांव में जब पहली बारिश होती है ना और वो जब जमीन पे गिरती है, तो जब धरती माता से जो वो सुगंध निकलती है, इट इज अनइमेजिनेबल। मतलब आप कोई भी सेंट, ये जो आर्टिफिशियल केमिकल सेंट, उसकी तुलना नहीं है, क्योंकि अभी भी गांव में क्या है, अभी भी नेचर अभी भी है। तो जब बारिश गिरती है और सुगंध जो निकलता है धरती माता का, तो वहां से हमको गंध का और हम जानते हैं कि भगवान ने जब ऐसे कहते हैं कि जब भी कोई झूठ बोलता है ना तो उसको आचमन करना चाहिए। तो गौरांग प्रभु का मैं लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि आज के जमाने में तो फिर सबको आचमन पात्र लेके ही घूमना पड़ेगा, हम लोग इतना झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने से, आचमन करने से क्या होता है, वो काउंटरएक्ट होता है। या फिर सेकेंड ऑप्शन वो बता रहे थे कि जब हम धरती माता का थोड़ा सा जो ये है ना, वो जब खाते हैं वो मिट्टी, तो उससे भी, तो इसके वजह से भगवान जो है कृष्ण, मतलब उनको पता है, मतलब वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनका मतलब ही इज अबव एवरीथिंग। झूठ उनको, वो किसी भी, उनका कोई बाउंड्री या लिमिट उनके लिए नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं एंड स्टिल ही इज ट्रांसेंडेंटल। फिर भी भगवान को लगा रही मैं कितना झूठ बोलता हूँ, कितना ये सब करता हूँ, तो उन्होंने ऐसे ही वो काउंटरएक्ट करने के लिए वो जो मिट्टी खाई थी ना, जो फिर यशोदा मैया ने उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा था, तो गौरांग प्रभु बता रहे थे, तो दैट वाज द रीजन उन्होंने वो मिट्टी खाई थी। तो भगवान भी देखे कितना मतलब ये सो इतने अच्छे हैं ना कि वो सोचते मैं भी झूठ बोलता हूँ, तो चलो मैं भी अपने काउंटरएक्ट करता हूँ।
और हम जीव है, इतना सारा कुछ करते हैं गलत, फिर भी हम लोगों को कितना अहंकार होता है, अरे मैंने जो किया इसलिए किया, उसलिए हम लोग इतना सारा रीजन देते हैं, इतना सारा तत्व देते हैं, मैंने इसलिए ऐसे कहा, मैंने इसलिए वो कहा। और यहाँ पे भगवान जिनको कोई भी लॉ, मतलब पूरा जो भी लॉ है उससे ऊपर है, उनको कोई छू नहीं सकता, फिर भी वो भगवान, मतलब तो देयर इज सो मच टू लर्न। हमारे जो ये जो कृष्ण भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु, उनको अपने लीलाओं से क्या क्या सिखाते हैं। तो ये गंध, फिर ये ग्रॉस एलिमेंट्स आर अंडरस्टूड बाय सटल एलिमेंट्स। तो ये जो स्थूल शरीर है ना, उसका एक्चुअल अनुभव, या प्रभुपाद समझा रहे हैं हमको कि एक्चुअल अनुभव हमको इस स्थूल शरीर के संपर्क से पता चलता है। तो सटल जो सूक्ष्म हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव से हमको ग्रॉस एलिमेंट का जो फील या पता चलता है। फिर है 10 और जो है कि जो हम ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। तो ज्ञान इंद्रिया क्या है? आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो अभी ये सारा जो स्पर्श गंध रूप सब, तो आंखों से रूप का पता चलता है, कानों से ध्वनि शब्द, नाक से नासिका से गंध, जो गंध, टंग से रस, और हाथ से जो है कार्य हम जो करते हैं। तो इस तरह से। और फिर 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि कर्म इंद्रिया, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ना, स्पीकिंग ऑर्गन, फिर पाँव से हम लोग चलते हैं, फिर इवैक्यूएटिंग एंड जनरेटिंग जेनिटल्स। तो ये 5, तो ये सारे मिला के होते हैं 20। ओके, 5 ग्रॉस, 5 सटल, 5 स्थूल, 5 सूक्ष्म, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। तो ये हो गए 20। फिर आते हैं मन बुद्धि अहंकार, और एक है, ये हो गया 23। और फिर प्रभुपाद बोलाते हैं जो कंटेमिनेटेड अपनी जो चेतना है, चित्त, वो मिला के होते हैं 24 ये एलिमेंट। और हमारा ये जो पूरा, ये जो हम जीव आत्मा, जो एक्चुअल हम लोग जो है आत्मा, जीवात्मा, इस 24 एलिमेंट से जो इस शरीर बनता है। ओके, ये मतलब सूक्ष्म स्थूल ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, इससे ये हमारा एक्चुअल शरीर इससे बनता है, और हम इसमें कैद हो जाते हैं। वी गेट एंट्रैप्ड इन दिस मटेरियल बॉडी। तो ये जो, और प्रभुपाद वही बता रहे थे कि ये जो कपिल मुनि, कपिल देव जो भगवान है, उनका सांख्य फिलोसफी को काउंटर करने के लिए, और एक जो नास्तिक कपिल, वो उन्होंने अपना एक सांख्य फिलोसफी निकाला। और प्रभुपाद बोल रहे थे कि पाश्चात्य देश में वगैरह उनका सांख्य फिलोसफी बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा था, और लोगों को पसंद क्यों आ रहा था? क्योंकि वो ये 24 एलिमेंट, जो ये 24 जो तत्व है, उसके आगे वो कह रहे थे और कुछ भी नहीं है। मतलब आत्मा को और आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं, ये पूरा जो शरीर, ये 24 तत्व ही है, और उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि, क्योंकि फिर क्या दर्शाता है कि यही सब कुछ है, मतलब वो जीवात्मा को नियंत्रण करने के लिए परमात्मा ये सब कुछ नहीं है। तो जो ये लोगों को, जो पीपल हुआ नास्तिक, जिनको भगवान में विश्वास नहीं है, और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, कर्म में विश्वास नहीं है, नरक में विश्वास नहीं है, तो उन लोगों को ये अच्छा लग रहा था कि यही है सब कुछ, इसके आगे कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद बोल रहे थे इसकी वजह से पाश्चात्य देश में ये प्रचलित हो रहा था। लेकिन हमको प्रभुपाद समझाते हैं कि वी आर एक्चुअली एंट्रैप्ड, ये भौतिक जगत में, ये 24 तत्वों में, ये जो शरीर है, ये शरीर एक्चुअली हमारा ड्रेस जो है, एक्चुअली इट इज लाइक अ बॉन्डेज, ये हमारे बंधन का कारण है। और जब दामोदर लीला में जब भगवान बन जाते हैं ना, जब यशोदा माँ उनको बांध देती ना उकल से, तो बहुत सुंदर गौरांग प्रभु समझा रहे थे कि तब एक्चुअली भगवान को ना अनुभव हुआ कि हम जीव जो इस भौतिक जगत में है ना, कितना कष्ट होता रहेगा। क्योंकि यशोदा मैया ने जब कृष्ण को बांधा, दैट टाइम उनको सही में रियलाइज हुआ, अरे बाप रे बाप, मुझे तो मतलब मुझे कोई बांध नहीं सकता, भले ही
बाहरी रूप से यशोदा मैया ने जो बांधा है, स्टिल आई एम फ्री, बट स्टिल ये बंधन मतलब कितना कष्ट है। और भगवान को तभी बहुत क्या फील हुआ हम लोगों को, मतलब हम भौतिक जगत में एक्चुअली हमको लगता है ना मुझे कहाँ बांधा है। ये जो 3 गुण है, तीन रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये एक्चुअली 3 ऐसी रस्सियां हैं जो हमको बांधती है, रोज हमसे कुछ ना कुछ गलत काम कराती है। तो फिर भगवान ने तब दया करके जो ये पूरा दामोदर लीला में वो कहते ना मुझे दीप दिखाओ, मतलब जो कुछ हम थोड़ा बहुत व्रत करते हैं, तो भगवान एक मतलब हमको एक फ्री एक क्या बोलते फ्री पैसेज, मतलब आप मेरे कार्तिक महीने में श्रीमती राधा रानी का भी महीना है, वो प्रिय है उनको, तो भगवान कहते हैं मुझे रोज दीप दिखाओ, ये दामोदर अष्टकम गाओ, थोड़ा तपस्या करो और मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ। तो इस तरह से तो हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए। और प्रभुपाद वही समझा रहे थे कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, नहीं तो प्रभुपाद कह रहे थे कि गो कर हम अगर इस भौतिक शरीर में होते हुए अगर हमको नहीं लग रहा है कि हम मतलब बंधन में है, इट इज एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिंग, मतलब जीवात्मा एक्चुअली स्वतंत्र, मतलब वो भी भगवान के जैसे स्वतंत्र, उसका एक ये है मतलब इट इज मेंट टू बी इंडिपेंडेंट। मतलब कैसे इंडिपेंडेंट, भगवान के साथ रह के, भगवान के क्या कहते हैं बीइंग विथ लॉर्ड, वो इंडिपेंडेंटली भगवान की सेवा करते हुए आनंद का अनुभव कर सकता है। लेकिन इस भौतिक जगत में इस शरीर ने उसको पूरा बंधन का कार्य बना दिया है। और फिर प्रभुपाद बोल रहे थे ये जो देन प्रभुपाद वही जो भगवत गीता का जो 13वां अध्याय श्वेतज्ञ, नेचर, प्रकृति, वो सब जो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, तो उसी तरह से प्रभुपाद वापस यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे। तो उसी तरह से ये जो शरीर है, ये जो 24 तत्वों से बना है, ये भी एक तरह से फील्ड मतलब जो खेत होता है ना, खेत। तो फिर प्रभुपाद अच्छी तरह समझा रहे थे कि जिस तरह से एक किसान अपने खेत में कार्य करता है, अभी वो खेत कैसा है वो उसके हाथ में नहीं है। अगर वहां का जो मिट्टी है वो ऊर्जाऊ मिट्टी नहीं है, उसमें आप कुछ भी डालो बीज, वो अगर अंकुरित नहीं होता, देन क्या होता है, उसके लिए नुकसान है, राइट। तो कितना भी मेहनत करे, तो उसी तरह से ये जो हमको शरीर मिला है, एक्चुअली ये जो प्रभुपाद कह रहे थे, ये ह्यूमन जो शरीर, इट इज, अगर उसको आप एक खेत के साथ कंपेयर करेंगे तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ये मतलब जैसे अगर बहुत अच्छा अगर आपको एक खेत मिला, मतलब वहाँ की जो सॉइल है, बहुत मतलब आप उसमें कुछ भी डालो कुछ भी उग जाएगा, तो वो किसान की तो मतलब लॉटरी लग गई, राइट। कुछ भी डालेगा, थोड़ा मेहनत करेगा तो हर टाइम उसको अच्छा फसल मिलेगा। तो उसी तरह से ये जो शरीर है, हमको जो मनुष्य शरीर मिला, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, तो वी हैव टू डू द बेस्ट एक्टिविटीज। तो बेस्ट एक्टिविटी क्या है फिर, तो प्रभुपाद समझाते हैं भक्ति। भक्ति इज द बेस्ट एक्टिविटी। तो हमको एक ये जो फील्ड, इफ यू कंपेयर दिस ह्यूमन बॉडी टू अ फील्ड, तो वी हैव टू कल्टीवेट पूरा शरीर को, कैसे हमको कैसी खेती करनी है, वी हैव टू कैसे सीड्स हमको इम्प्रेग्नेट करना है, इसमें फसल में बोने हैं। भक्ति, श्रवण, कीर्तन, अर्चनम, वंदनम, दासम, ये जो नवविधा भक्ति का जो सीड इसमें हमको डालना है। और रोज इस मतलब देन हमारा जो मतलब जो इतना अच्छा फसल निकलेगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो और एंड कंपेयर करेंगे तो जो और अन्य जो योनियां है, कुत्ते, बिल्ली, ये कॉकरोच बोलिए, चींटी, तो दीज आर लाइक मतलब उनका शरीर इतना मतलब मंद सुमंद मतियो कहते हैं ना, उनको आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये इनसे आप मतलब भक्ति कराएं, मतलब भक्ति करने की अपेक्षा। तो हम लोग अगर इतना अच्छा अगर हमको मनुष्य का शरीर मिला है और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो इट इज लाइक वेस्टिंग, मतलब इट इज लाइक वेस्टिंग, इतना अच्छा हमको अवसर मिला हो वेस्ट करने के बराबर है। तो इस तरह से प्रभुपाद हमको सिखा रहे थे। सो दिस बॉडी इज लाइक अ फील्ड, जो आत्मा है ही इज द कल्टिवेटर। तो अगर हम गलत चीजें करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो गलत परिणाम निकलेगा। ओके, एंड अगेन हम लोग और नीचे की योनि में चले जाएंगे।
इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि मनुष्य जन्म मिलके अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो वी आर लाइक नथिंग बट कैट्स एंड डॉग, कुत्ते बिल्ली की तरह। ओके, और हम वो श्लोका भी प्रभुपाद कोट कर रहे थे कि यस्यात्म बुद्धि कुणपेति धातु के स्वज कलत्रादिषु भौमिज्यदि सलिले न करिचित स एव गोखरा। गोखरा यानी मतलब जो गदा एस। तो फिर आगे प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये जो 3 गुण है तो कैसे मतलब कैसे क्रिएटेड, मतलब एक 84 लाख योनि जो प्रभुपाद समझा रहे थे 3 into 3 जो 3 गुण है, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, एंड अगेन व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 9 देन इट गिव्स यू अ फिगर ऑफ 81। तो जो एक्चुअली प्रभुपाद फिर समझा रहे थे 84 लाख योनियां है, 81 प्लस अगर आप 3 ऐड करेंगे तो द एंटायर जो योनिया है 84 स्पीशीज, जो जल में 9 लाख, फिर स्थावर, फिर रुद्रयोग मतलब 20 लाख जो रेप्टाइल्स, उसी तरह से फिर मनुष्य में 4 लाख योनिया, इस तरह ऐड करके टोटल 84 लाख योनिया बनते हैं। ओके, सो दिस इज द मटेरियल क्रिएशन। और इस क्रिएशन के पीछे कौन है? जो महत पदम, द मेन पर्सन behind this entire thing is Krishna। तो behind every creation there is a creator, और एक केवल और केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है। ओके, तो ये सारा जो 24 एलिमेंट्स जो लोग पढ़ते हैं वो सांख्य फिलॉसफी, लेकिन इसके आगे जो एक्चुअल जो आध्यात्मिक, दिस इज एक्चुअली एक नॉर्मल स्टडी हुआ, लेकिन इसके आगे जो जानना चाहता है कि इसके आगे परे क्या है, तो बियॉन्ड दिस प्रभुपाद समझाते हैं कि द स्टडी ऑफ सोल एंड सुपर सोल। तो एक्चुअली हमारा जो भगवत गीता का जो स्टार्टिंग जो डिस्कशन होता है, राइट, जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे तो भगवान कहाँ से शुरू करते हैं कि हम कौन है। तो पूरा जो सोल का डिस्क्रिप्शन दिया है, आत्मा का जो पूरा वर्णन किया गया है, तो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल स्टडी ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। तो जब तक हमको ये इसका ज्ञान नहीं है, हम केवल और केवल अपने आप को शरीर समझेंगे, तो वही जो वापस जो प्रभुपाद कहते हैं, नो बेटर देन कैट्स एंड डॉग्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक नॉलेज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर अ स्पिरिट सोल। ये जो 24 तत्वों से बना हुआ, ये हम शरीर नहीं है। ये 24 तत्वों से बना हुआ शरीर एक्चुअली हमारे जो बंधन का कारण है। वी आर एंट्रैप्ड इन दिस बॉडी, और जो हमको एक्चुअली एंट्रैप किया है उसी को अगर हम सर्वस्व मानेंगे और उसी का अगर ख्याल रखेंगे, तो इट इज लाइक वो जो बंदा जो एक सोने का पिंजरा लाके उसमें पक्षी को रख के बिना पक्षी को खिलाए पिंजरे को साफ कर रहा है, चमका रहा है, तो वो हमारी परिस्थिति हो जाएगी। ओके, और फिर प्रभुपाद समझा रहे थे कि किस तरह से ये जो आत्मा है हमेशा इट इज क्या बोलते हैं, इट इज इटर्नल, और ये जो शरीर है किस तरह से पहले पैदा होता है यौवन अवस्था, एंड देन फिर क्या वो एडल्ट, देन इट बिकम्स धीरे धीरे वो मैन, मतलब फिर उसको वृद्ध होता है। तो किस तरह से शरीर ग्रो होते, मतलब फिर प्रभुपाद साइंस क्या कहते हैं, वो ब्लड कॉर्पस्कल्स का वगैरह हमको नॉलेज देते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लड कॉर्पस्कल्स उसके अंदर चेंज हो रहे हैं, उसके वजह से शरीर। लेकिन प्रभुपाद वही बता रहे थे कि जो आदमी व्यक्ति बुद्धिमान है, ही कैन सी कि ये जो पूरा शरीर है उसका चेंजेस हो रहा है। वो पहले यौवन में था, अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किस तरह से उसका पूरा हर चीज स्ट्रेंथ डिक्लाइन हो रहा है, ब्यूटी डिक्लाइन हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति ही हैज टू अंडरस्टैंड कि ये जो शरीर जिसको मैं सब कुछ मान रहा हूँ, ये तो मतलब इट इज इंस्टेड ऑफ इसको कितना भी आप विटामिन दो, गोली दो, एक्सरसाइज, लेकिन उसका जो वाइटलिटी है वो घट रहा है। बट देयर इज वन थिंग, जो उसके अंदर जो है व्यक्ति, जो हम लोग एक्चुअल हम जो है, हम लोगों का कभी भी देयर इज नो डिक्लाइन। हम लोग हमेशा जो है वी आर ऑलवेज एक्टिव, एक्टिव है, सत चित आनंद, वी आर ऑलवेज एक्टिव।
ओके, तो और ये पूरा जो प्रकृति के साथ हम लोग संघर्ष जो कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हैविंग नो नॉलेज ऑफ आवर रियल सेल्फ। प्रकृति क्रिया, प्रभुपाद वो कोट कर रहे थे, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ओके, तो ये अहंकार के कारण हम इतना संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति के साथ। इवन दो वी आर सीइंग कि हम सब कुछ हमारा डिक्लाइन हो रहा है, स्ट्रेंथ डिक्लाइन हो रहा है, ब्यूटी, हर चीज, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दैट अहंकार, वो जो हम एक्चुअल ज्ञान को नहीं लेना चाहते, तो फिर वही उसके कारण हमारा हमेशा ये पतन होते रहता है। तो ये पूरा जो ज्ञान है वो सांख्य फिलोसॉफी का, ये 24 तत्व कैसे भगवान इस महतत्व से प्रदान, तो ये पूरा जो निर्माण जो करते हैं पूरे भौतिक जगत का। एंड हम जो भक्ति मार्ग पे है, तो हम लोगों को वही प्रयास करना है कि we have to go beyond the knowledge of this material elements and see the actual, मतलब जो शाश्वत जो क्या है वो है हम जीवात्मा, और हमारे साथ जो हमको नियंत्रण करता है और हमारे साथ हमेशा रहते हैं वो है परमात्मा। तो ये पूरा जो स्टडी है दैट इज सांख्य फिलोसफी। तो आई स्टॉप हियर। तो और किसी को कुछ ऐड करना है या इसके ऊपर कुछ और बताना है, प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।